राधे राधे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम कितनी सुंदर और कितनी प्यारी छोटे से कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाकर लाए हैं। ये 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक के कान्हा जी के बिल्कुल फिट आएगी। देखिए कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही है। इस वीडियो में हम आपको ड्रेस बनाना बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी ये कैप बनाना बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम ये बताएंगे कि इस ड्रेस को बड़े कान्हा जी के लिए किस तरीके से बनाया जाए, कितने फंदे बढ़ाने हैं, कितनी नेट बढ़ानी है जिससे ये बड़े कान्हा जी को फिट आ जाए। इसीलिए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मेरा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए अब हम इतनी सुंदर और इतनी प्यारी सी कान्हा जी की इस ड्रेस को बनाना सीखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें मैं ये कैप बनाना बताने वाली हूँ। चलिए आइए अब हम इसे सीखते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए हमने इसके अंदर 16 फंदे डाले हैं। 16 फंदे डाल लेने के बाद हम 2 लाइनें उल्टी उल्टी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से अपनी साइड में सिलाई डालेंगे और इस तरीके से फंदा बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। ये हम 10 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं। देखिए 2 हमने उल्टी सिलाई बना ली है। अब हमें देखिए क्या करना है, हम इस साइड और इस साइड बॉर्डर रखेंगे, तो हमें 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। एक फंदा हमने ये उल्टा बना लिया और एक हमने ये 2 उल्टे बना लिए। अब हम यहाँ पर नेट बनाएंगे। नेट बनाने के लिए हमें धागा आगे रखना है और फंदा हमें उल्टा नहीं सीधा बनाना है। देखिए इस तरीके से ये सिलाई के ऊपर आ जाएगा और इस तरीके से हम ये फंदा बना लेंगे। हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा और यहाँ पर नेट बन जाएगी। ये जो हमने सीधा फंदा बनाया है, इसके इस साइड भी हमें नेट बनानी है, इसीलिए फिर से हम आगे कर लेंगे और इस बार हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। एक फंदा ये और एक फंदा ये। ये देखिए 2 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद में हमें इसके इस साइड भी नेट डालनी है। एक इस साइड डाल ली हमने, एक इस साइड। अब 2 फंदे हमने ये आस्तीन के लिए बनाए हैं। अब हमें इसके इधर की तरफ कर लेंगे और एक फंदा हमें आगे करके सीधा बनाना है। अब फिर से हमें आगे कर लेना है। अब हमें ये बैक के लिए बनाने हैं, तो हमें ये 4 फंदे बनाने हैं। हमने ये आगे कर लिया है, इससे नेट बन जाएगी। देखिए अब ये एक फंदा हो गया हमारा, 1 2 3 और ये 4 फंदे बनाने के बाद इस फंदे के ऊपर हम नेट बनाएंगे। हमने आगे फंदा कर लिया है और ये फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब हमने फिर से आगे कर लिया है और इस फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे। ये जो हमने सीधा फंदा बनाया है, इस साइड भी नेट बन जाएगी और इस साइड भी नेट बन जाएगी। अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। एक फंदा हमने ये सीधा बना लिया और एक फंदा हमने ये सीधा बना लिया। अब हम ये वाला जो फंदा है, इसके इस साइड और इस साइड फिर से नेट बनाएंगे। देखिए आगे हमने धागा कर लिया है और इस फंदे को हमने सीधा बुन लिया, ये नेट बन गई। अब हम फिर से आगे कर लेंगे और फिर से इसे बनाएंगे सीधा। लेकिन हमें ये क्या करना है, ये 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। तब हमें क्या करना है, इस फंदे को हम पीछे ही रखेंगे और इस तरीके से देखिए उल्टा फंदा हम बना लेंगे, तो ये नेट भी बन जाएगी और हमारा फंदा भी उल्टा बन जाएगा। देखिए ये 2 फंदे हमने बॉर्डर के निकाल लिए हैं। अब उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी ही बनानी है। उल्टी सिलाई हमें हर बार ही उल्टी बनानी है। देखिए इस तरीके से डालते हैं उल्टी सिलाई में और इस तरीके से निकालते हैं। ये देखिए इस तरीके से, इसमें हमें कुछ नहीं करना। जो ये फंदा हमने ऊपर लिया है, इसे भी हमें उल्टा बनाना है और जो फंदा हमने
इस तरीके से बनाया उसे भी हमें उल्टा बनाना है। ये हमें पूरी कंप्लीट कर लेनी है। देखिए यहाँ तक आ गए हम, इस तरीके से बनाने हैं। ये नेट आ जाती है तो नेट में भी हमें इस तरीके से डाल के उल्टा बनाना है और इस तरीके से सारे फंदे उल्टे बन जाएंगे। अब ये हमारे 24 फंदे हो गए हैं, हमने 16 डाले थे। देखिए अब हमारी जाली दिखाई दे रही है। ये हमें आगे का बनाना है। फिर से हमारी जाली आ गई है, इधर की साइड और इधर की। ये 2 फंदे हमने आस्तीन के रखे थे, फिर से जाली आ गई है। ये 4 फंदे हमने बैक के, फिर से जाली आई है, फिर 2 आस्तीन के और ये फिर से जाली और 2 फंदे आगे के। अब हमें फिर से इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए 2 फंदे तो हमें उल्टे बनाने हैं, ये तो हमें हर बार बनाने हैं, दोनों साइड में उल्टे बना लिए। अब हम धागा इस साइड ही रखेंगे और अब ये जो नेट है ये वाली, पहले हमें इसको एक फंदे को सीधा बुनना है। जो होल वाला है उसे हमें सीधा बुनना है और ये जो फली वाला आ जाए जब ये इसके देखिए आगे कर लेंगे और इस फंदे को हम इस तरीके से आगे करके बुनेंगे, इससे ये नेट बन जाएगी। अब इसके बाद फिर से हम आगे कर लेंगे और इस वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। फिर ये जो फलियां हैं जो हमारी सीधी वाली, इनको हम सीधा ही बनाएंगे। ये जो नेट वाला फंदा है इसे भी हम सीधा बनाएंगे। अब ये जो फली वाला फंदा आ गया इसके आगे हम इस साइड कर लेंगे फंदा और इस फली को हम सीधा बनाएंगे। फिर से हम आगे कर लेंगे और फिर से हम देखिए अब सारे फंदे हम सीधे बनाते जाएंगे जब तक नेट नहीं आती है। ये बैक के बना रहे हैं, ये हमने सीधे बना लिए हैं। अब ये नेट आ गई है, ये वाला भी सीधा बनाएंगे। अब ये फली आ गई है, अब इसके पास हम आगे कर लेंगे और ये फली हमें इस तरीके से बनानी है। इसके बाद फिर आगे कर लेंगे। अब देखिए हमने ये सीधा बना लिया, फिर ये सारे फंदे हमें सीधे बनाने हैं, नेट वाला भी सीधा बनाना है। अब ये फली आ गई है, इसके पास हमें आगे कर लेना है और फली के पास नेट बनानी है। फिर से आगे करना है, फिर से नेट बनानी है। अब ये 2 फंदे जो हैं ये हमें उल्टे बनाने हैं। उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बनानी है। इसी तरीके से हमें ये आगे कंप्लीट करना है। नेट के पास जो फली है बस केवल वही फंदे हमें बढ़ाने हैं चेन वाले आगे करके, और बाकी हमें सीधे फंदे सीधे ही बनाने हैं। देखिए हमने ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है हमारी। देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 जगह हमारी नेट आएगी। और नेट हमें कब बनानी है? जब ये फली आएगी उसके आगे इस साइड और उसके पीछे इस साइड, इस तरीके से ही हमें बनाना है। और आगे के इस साइड 2 फंदे उल्टे और इस साइड भी 2 फंदे उल्टे। इस तरीके से हमें करीब 4 या 5 होल बना लेने हैं इसमें के जाली वाले। देखिए 2 फंदे हमने बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है? ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दोनों बनाने हैं सीधे, केवल 2 फंदे ही उल्टे बनाने हैं, बॉर्डर के हैं। ये देखिए, इतना ध्यान रखना जब ये फली आ जाए तभी आपको आगे करना है और इस साइड में इस तरीके से बुनना है, फिर से आगे करना है और फिर से बुनना है। और बाकी जितने भी हैं सबको आप सीधे बनाते जाइए, कुछ नहीं देखना है इसमें कि कितने कहाँ पर बढ़ रहे हैं। देखिए अब ये देखिए बिल्कुल ये फली आ गई है। अब इसके आगे हमें इस तरीके से करना है और इसके बाद भी हमें इस तरीके से करना है। इस तरीके से हमें 4 या 5 नेट बना लेनी है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमने 4 बार नेट बना ली है, 1 2 3 और ये 4। बस हमें इतना ही बनाना है। अब हमें इसके बाद क्या करना है? ये देखिए 2 फंदे तो हमें बॉर्डर के उल्टे ही बनाने हैं, वो तो हर बार हम बना ही रहे हैं। और उसके बाद देखिए ये जो सीधे फंदे हैं जो आगे के पोर्शन के हैं वो हमें सीधे ही बनाने हैं। उसके बाद ये जो फली है जिस पे हमने फंदे बढ़ाए थे वो भी हमें इस साइड में बना लेना है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7,
ये 7 फंदे हमें इस साइड ही रखने हैं और उसके बाद इस नेट से लेकर इस नेट तक फली हमें पीछे करनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमें क्या करने हैं, बाजू के लिए छोड़ने हैं। हम बाजू के लिए छोड़ेंगे तो इसको हमें एक पिन के अंदर लगा लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर पिन बंद कर देनी है। देखिए इस तरीके से हमें कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, ये जो फंदे हैं, ये जो फली वाला है वो और ये हमने देखिए फली वाला इस साइड रोका है और ये फली वाला हमारा ये आ गया है। अब हमें इस तरीके से कर लेना है और इसको सीधा बनाना है। ये हमारे आस्तीन के फंदे आ गए हैं। ये देखिए थोड़ा टाइट करके बनाना है जिससे इसके अंदर यहाँ पर लूज नहीं हो। देखिए अब ये हमें जो बैक वाले हैं वो पूरे सीधे बना लेने हैं, जितने भी हैं। देखिए बैक वाले हमने बना लिए हैं और ये फली वाला भी बैक में बना लिया है। अब हमें इसके अंदर फिर से इस नेट से लेकर इस नेट तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमें इसके अंदर बंद कर देने हैं। देखिए 10 फंदे हमने फिर इस साइड वाले भी पिन के अंदर डाल दिए हैं। अब हमें ये वाले फिर से इसके अंदर बना लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से पहला फंदा हमें थोड़ा टाइट करके बनाना है और ये सारे फंदे हमें सीधे बना लेने हैं और ये 2 फंदे बॉर्डर वाले हमें उल्टे बनाने हैं। वो हमने शुरू में भी उल्टे बनाए हैं और लास्ट में भी हमें उल्टे ही बनाने हैं। अब हमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। अब ये बाजू वाले छोड़कर देखिए ये दोनों बाजू बन गई हैं। ये जो जितने भी फंदे हैं ये हमें करीब 1 इंच तक हमें उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी सिलाई सीधी ही बनानी है। देखिए उल्टी सिलाई तो हम इस तरीके से बनाते ही हैं पीछे करके, और सीधी सिलाई सीधी ही बनानी है। इस तरीके से ये हमें 1 इंच तक कंप्लीट करना है। देखिए 24 फंदे हैं ये हमारे, ये हम उल्टी और सीधी सिलाई बना रहे हैं। सीधी सिलाई पर ध्यान रखना, आगे के 2 फंदे हमें इस साइड उल्टे बनाने हैं और 2 फंदे हमें लास्ट के उल्टे बनाने हैं। उल्टी सिलाई तो हमारी पूरी उल्टी ही बननी है। इस तरीके से हमें करीब 1 इंच तक बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। फिर हम पजामी बताएंगे आपको किस तरीके से इसके अंदर ही अटैच करके बनानी है। इस तरीके से फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको आस्तीन बनाना बताएंगे कि आस्तीन किस तरीके से बनानी है। अब देखिए यहाँ तक आ गए हैं। अब ये 2 फंदे हमारे क्या करने हैं, इसे उल्टे बुनने हैं। सीधी सिलाई में ही बुनने हैं और उल्टी सिलाई तो हमारी पूरी उल्टी ही रहती है। इस तरीके से ही इसे हमें कंप्लीट करना है। देखिए ये हमने 1 इंच बना लिया है। ये आस्तीन से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम गिन के बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ हमने बनाई हैं। अब हम देखिए ये 28 फंदे हैं, हमने 14 फंदे के बाद में ये पिन लगा लिए। अब हमें हाफ इधर और हाफ इधर रखकर पजामी बनानी है। पजामी बनाते समय अब हमें ये उल्टी सिलाई नहीं बनानी है। जो उल्टे फंदे हम बना रहे थे वो नहीं बनाने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 2 का 1 करना है। इसमें हमें सबसे पहले 2 का 1 कर देना है, 2 का 1 करना है। 2 फंदे लेने हैं और इस तरीके से 2 का 1 कर देना है और बाकी फंदे हमें सीधे ही बनाने हैं। अब बॉर्डर नहीं बनाना है, जहां हमने निशान लगाया है वहां तक हमें बनाने हैं और लास्ट वाले फंदे जो हैं उसमें भी 2 का 1 करना है। देखिए
यहाँ तक हम आ गए हैं। अब ये जो 2 फंदे हैं इनका भी हमें देखिए इस तरीके से 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 कर दिया हमने। अब इसे हम हटा देंगे और ये वाले फंदे अभी ऐसे पड़े रहने देंगे, ये हम बाद में बनाएंगे। पहले हमें ये वाली एक पूरी करनी है। अब उल्टी सिलाई हमें उल्टी ही बनानी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। अब हमें सीधी सिलाई पर फिर से 2 का 1 करना है। देखिए ये 2 फंदे हैं, इसका हमने 1 कर देना है। ये जो 2 फंदे इस साइड के हैं वो, और 2 फंदे उस साइड के, ये 2 का हमें 1 करना है। ये देखिए 2 का 1 कर दिया है और बाकी हमें सब सीधे बनाने हैं। और इसके बाद फिर से लास्ट में 2 का 1 करना है। बाकी फंदे हमें सीधे बनाने हैं। अब ये 2 फंदे हैं, अब इनके भी हमें 2 का 1 करना है। हमने ये 2 बार घटा दिए हैं। अब उल्टी सिलाई हमें फिर से उल्टी बुननी है। देखिए इस तरीके से। अब हमें फंदे नहीं घटाने हैं, हमने काफी घटा दिए हैं फंदे, हमें देख लेने हैं। देखिए हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। हमने 2 फंदे इस साइड माइनस किए, 2 फंदे इस साइड, हमारे 14 फंदे थे। अब हमारे 10 फंदे रह गए हैं। अब हम ये बॉर्डर वाली सिलाई बनाएंगे। इसके बाद हमें सीधी सिलाई नहीं बनानी है, यहीं पर एंड करना है। हमें उल्टी सिलाई से बॉर्डर बनाना है। हमारे कान्हा जी बहुत छोटे से हैं, इसलिए उनके हिसाब से ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब ये हमने देखिए यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। जो लास्ट वाले 2 फंदे हैं इन्हें हम 2 का 1 कर देंगे। हमने ये 10 के 9 कर दिए। इस साइड नहीं किया है, केवल हमने इस साइड किया है। और इधर वाली सिलाई में जब बनाएंगे तो पहले कर देंगे, लास्ट में नहीं करेंगे। अब ये 9 फंदे हो गए हैं। 9 फंदे का हम अब ये उल्टी सिलाई उल्टी बना लेंगे और फिर इसके बाद ये फंदे हम बंद कर देंगे। देखिए ये हमने बना लिए हैं। अब हम फंदे बंद करेंगे। हमने पहला उल्टा बुना, दूसरा उल्टा बना दिया और इसके पीछे से इस वाले फंदे को इसके अंदर उतार दिया। देखिए उल्टा बनाया और इस वाले फंदे को हमने इस सिलाई पे लेना है और इस तरीके से उतार देना है। इस तरीके से ये सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। अब ये हमारी पैंट कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको आस्तीन बताएंगे कि आस्तीन कैसे बनानी है। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको एंड कर देंगे। अब देखिए जो फंदे हमने पिन के अंदर डाले थे उसे हम निकाल लेंगे और इस तरीके से सिलाई के ऊपर ले लेंगे। सारे फंदे बहुत संभाल के हमें सिलाई के ऊपर लेने हैं, कोई फंदा गिरे नहीं। इस तरीके से हमें सारे फंदे ले लेने हैं। देखिए इस तरीके से भी ले सकते हैं हम। पहले हम सिलाई में डाल लेंगे फिर निकाल लेंगे, बहुत आसानी से आ जाते हैं। इस तरीके से देखिए पहले हम सिलाई के अंदर कर लेंगे और फिर हम फंदा निकाल देंगे। ये देखिए सारे फंदे हमने इसके अंदर कर लिए। करने के बाद अब हम इसके अंदर ऊन लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें सीधी बुननी है। ऊन लगाने के लिए हम इस तरीके से बनाएंगे और ऊन लगा देंगे। देखिए ये ऊन हमने लगा ली है। अब हम जब सिलाई बनाएंगे तो इस ऊन को इस तरीके से लेते जाएंगे जिससे कि ऊन इसके अंदर दब जाएगी, आसानी से खुलेगी भी नहीं। ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने एक सिलाई बना लेनी है
और दूसरी सिलाई पर हमें दोनों साइड 2 का 1 करना है। ये देखिए, 1 बनाने के बाद अब हमने ये 2 का 1 कर दिया है। अब ये हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं और दूसरी साइड भी हम 2 का 1 कर देंगे। दूसरी सिलाई देखिए, ये आ गई हमारी दूसरी साइड। अब हमने यहाँ पर भी 2 का 1 कर दिया। अब हमारे ये 8 फंदे रह गए हैं। अब हम इसके अंदर बॉर्डर बना लेंगे, क्योंकि हमारे कांधा जी की छोटे से हैं, उनकी आस्तीनें बहुत छोटी बनाई जाएंगी तभी फिट आएंगी। अब हम ये सिलाई इस तरीके से उल्टी बनाएंगे और बाकी इस जो हमने ये बनाया है इससे उनकी आस्तीन आ जाएंगी। अब देखिए, ये सिलाई हमने उल्टी बना दी, फिर हम सीधी बना देंगे और फिर हम फंदे बंद कर देंगे। ये सिलाई भी उल्टी बनानी है क्योंकि ये उल्टी साइड से है और पहले हमने उल्टी बनाई है बॉर्डर के लिए। अब ये देखिए, सारे फंदे हम ये बंद कर देंगे। बंद वैसे ही करेंगे जैसे हमने पैंट में किए थे। 2 फंदे बना लेंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे। देखिए, फिर इस तरीके से ले लेंगे और इस तरीके से इसको उतार लेंगे। अब देखिए, हम धागा कट कर देंगे। ये देखिए, हमारी आस्तीनें बन गई हैं। ये हमने पहले बना ली थी, ये आपके सामने बना ली है। और अब देखिए, इस तरीके से ये ड्रेस हमारे 0 से 1 नंबर तक के कांधा जी की ड्रेस है। ये बहुत छोटी सी, बहुत सुंदर सी ड्रेस है ये। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए, हम इसे उल्टा कर लेंगे और हमें इस तरीके से सिलना है। केवल हमें यहाँ तक सिलना है, ये जो जोड़ है, और उसके बाद हमें इस वाली को भी यहीं से यहाँ तक सिलना है। इस तरीके से सुई डाल लेंगे हम और देखिए, सिलाई कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी सी दूर पे हम सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत थोड़ा सा ही सिलना है इसके अंदर। इसी तरीके से हम आस्तीन भी सिल लेंगे। देखिए, यहाँ पर ये बॉर्डर आ गया है, तो एक बॉर्डर हम नीचे और एक बॉर्डर हम थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके से एडजस्ट करके इसे सिलाई करेंगे। क्योंकि बॉर्डर दोनों तरफ से हैं, एक ऊपर को और एक नीचे को ही रहेगा। देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा बॉर्डर ऊपर नीचे कर देंगे। फिर हम इस साइड की भी सिलाई कर लेंगे। देखिए, हमने पैंट सिल ली है। अब आस्तीन भी हम इसी तरीके से ये सिल लेंगे। आस्तीन में भी थोड़ा थोड़ा ही है, बस इस तरीके से सिलते जाएंगे। और ये धागा भी, ये वाला हम अंदर को ले लेंगे, जिससे धागा भी छिप जाएगा। देखिए, बस इस तरीके से सिलना है और धागा भी अंदर कर देना है। दोनों आस्तीनें भी हमें ऐसे ही सिलनी है। देखिए, हमने ये सिल लिया है। अब हम इसको पलटेंगे। देखिए, ये हमने पलट दिया और पैंट को भी हम पलट देंगे। और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, कितनी सुंदर ड्रेस बनके तैयार हुई है। बिल्कुल फिट आएगी ये। 0 नंबर से लेकर 1 नंबर तक के कांधा जी के ये बिल्कुल फिट आएगी। अब हम यहाँ पर चटकनी के बटन लगा लेंगे और इस तरीके से लगा देंगे और ऊपर से हम कोई डिजाइनर बटन भी लगा लेंगे। अब हम इसका छोटा सा कैप भी आपको बनाना बताएंगे। देखिए, हमने ये ड्रेस कंप्लीट कर ली है। इसके अंदर हमने देखिए ये 2 चटकनी के बटन लगाए हैं और ऊपर से हमने ये शो बटन लगा दिए हैं। ये हमने मोती के बना के लगा दिए हैं। आप चाहें तो बाजार से खरीद कर भी लगा सकते हैं। ये हमारे 1 से लेके 2 नंबर तक के कान्हा जी को बिल्कुल फिट आ रहा है ये। यदि आपको थोड़ा बड़ा बनाना हो तो आप
देखिए इसके अंदर जो जाली बनाई है हमने 1 2 3 4, ये हमने 4 जाली बनाई है। आप 5 जाली बना लीजिए। जब आप 5 जाली बना लेंगे तब आपके 2 इधर और 2 इस साइड और 2 इस साइड फंदे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा बड़ा आ जाएगा। और आप जब इस जगह से बनाएं, इसमें हमने 1 इंच बनाया है, आप इसमें 2 या 3 सिलाई ज्यादा बनाने के बाद में ये पजामे का छांट कर सकते हैं। आस्तीन में भी यदि आप आस्तीन थोड़ी लंबी चाहें तो 1 सिलाई या 2 सिलाई इसमें एक्स्ट्रा बना सकते हैं। इस तरीके से बड़े बन जाएंगे। यदि आप 4 से लेके 5 तक के कांधा जी के लिए या 6 तक के कांधा जी के लिए बनाने हैं तो आप ये 4 बनाए हैं हमने, ये 6 बना सकते हैं। 6 नेट बना लेंगे तो आपका पूरी ड्रेस जो है फिट आ जाएगी। और इस साइड भी ज्यादा फंदे बढ़ जाएंगे, चौड़ा भी हो जाएगा और यहाँ पर फंदे बढ़ने के बाद में उनके फिट आएगी। और पजामी में आप 2 या 4 सिलाई और एक्स्ट्रा बढ़ाकर बनाइए और आस्तीन में भी बढ़ाकर बना सकते हैं। इसी तरीके से आप जितने बड़े कान्हा जी के लिए चाहें इस ड्रेस को बना सकते हैं। ऊपर से इसी तरीके से ही शुरू करनी है। ऊपर से इसके अंदर कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरीके से ही शुरू करनी है। केवल नेट बढ़ाने से ही सारे फंदे बढ़ जाएंगे और आपकी ड्रेस किसी भी नंबर के कान्हा जी को फिट आ सकती है। बस जाली का ही ध्यान रखना है। 4 जाली बनाकर हमारी 1 से 2 के लिए आ रही है, 5 जाली बनाकर 2 से 3 के लिए आ जाएगी, 6 जाली बनाकर 3 से 4 के लिए आ जाएगी। इसी तरीके से आगे आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपको ये ड्रेस पसंद आई हो और हमारा बताने का तरीका समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और ऑल वाले बटन को क्लिक कर देना, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको